जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर जमजम सर की सजेशन के अकॉर्डिंग इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। सर ने हमें 2 पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में सेंड किया है। तो पहले पोर्टफोलियो को हम स्टडी करते हैं, जिसमें सर ने 4,15,518 रुपीज़ की कैपिटल इन्वेस्ट की और अभी सर को इस पोर्टफोलियो पर 0.74% का प्रॉफिट है, 3,066 रुपीज़ का। अभी सर की कैपिटल ये इंक्रीज होकर 4,18,585 रुपीज़ है। इस पोर्टफोलियो में सर के पास 10 स्टॉक है। अभी हम उन स्टॉक्स को स्टडी करेंगे। वैसे हमने इन सभी स्टॉक्स के ऊपर ऑलरेडी इंडिविजुअल कंप्लीट स्टडी की हुई है ऑलमोस्ट स्टॉक्स पर। तो हम इनका एक मोटा मोटा रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है एफकॉन्स। दोस्तों एफकॉन्स यानी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, ये इंडिया बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मरीन, हाईवेज, ब्रिज, रेलवे, मेट्रो, हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड वाटर टनल्स, ऑयल एंड गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कंस्ट्रक्शंस का काम करती है। ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टॉक है और सर को इस स्टॉक में 6.21% का लॉस है। सर के शेयर का बाइंग प्राइस 414 रुपीज़ और अभी कंपनी का स्टॉक 390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर के पास इस कंपनी के 100 शेयर है और लगभग इसी सेक्टर से बिलोंग करता है एस्ट्रल। हालांकि इनका वर्क अलग है, ये एक पाइप सेक्टर की लीडर कंपनी है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही ये कंपनी भी बिलोंग करती है। ये कंपनी भी कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होने वाले मटेरियल जैसे पाइप वगैरह को मैन्युफैक्चर करती है, उनमें ट्रेड करती है और इस कंपनी में भी सर को 15.18% का लॉस है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्मॉल कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है, साथ में न्यू लिस्टेड कंपनी भी है और इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 50% और एफआईज डीआईज की भी अच्छी खासी होल्डिंग है और अदर पार्टीज का भी अच्छा खासा स्टेक है। इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग ओनली 6.99%। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में प्लेज होल्डिंग टू मच है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक से ज़्यादा इसमें प्लेज होल्डिंग है। और अगर इस कंपनी के Q2 की अर्निंग को भी डिस्कस करें, क्योंकि दोस्तों 1 ईयर पहले ही इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद इस कंपनी का ऑलमोस्ट रिवेन्यू स्लाइटली इंक्रीज हो रहा था, लेकिन Q2 में इस कंपनी का रिवेन्यू डाउन गया और साथ में इस कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो दोस्तों अभी इसको इसकी Q2 की अर्निंग का भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन ब्रोकर रिसर्च में ICICI सिक्योरिटीज इसमें होल्ड करने की रेटिंग दे रही है, टारगेट प्राइस 420 के। और इसको इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने 396 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में अभी 398 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी अपने इसी सपोर्ट को ब्रेकआउट किया और अभी उसी के ऊपर सस्टेन है। तो अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग इस 396 के ऊपर होती है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसी सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट रहता है और साथ में इसकी अर्निंग बेस्ड न्यूज़ आती है, तो दोस्तों हो सकता है यहाँ से इस कंपनी में ये पैटर्न बनता हुआ नजर आए। तो इस कंपनी को एफआईज डीआईज का भी सपोर्ट है और इस कंपनी की अगर अर्निंग इंप्रूव हो जाती है, अपने मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हो जाते हैं और अभी अपना जो इंफ्रा वाला सेक्टर है ये थोड़ा वीक परफॉर्म कर रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो अगर इन सब सेक्टर्स के स्टॉक में मजबूती आती है तो इस स्टॉक में भी मजबूती आ सकती है और मेरे ओपिनियन से इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू रखने से ये स्टॉक पॉजिटिव में रिटर्न्स दे सकता है क्योंकि इसको एफआईज डीआईज का सपोर्ट है। बाकी एस्ट्रल लिमिटेड भी मिड कैप स्टॉक है, मॉडरेट टू रिस्क है और इस स्टॉक ने अपने लिस्टिंग से अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 30,400% के रिटर्न्स दिए। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए और इस स्टॉक को इसकी Q2 की अर्निंग का भी सपोर्ट है। इस कंपनी का रिवेन्यू भी इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। रिवेन्यू के Q2 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। और सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट, इस कंपनी के प्रमोटर्स ने सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया। डीआईआईज इस कंपनी में लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। अदर पार्टीज ने भी सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में बाइंग की और ब्रोकर रिसर्च में ICICI सिक्योरिटीज, मीरे एसेट, शेर खान और मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर भी इस कंपनी में बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं और इसके टेक्निकल चार्ट पर भी अपसाइड मूवमेंट के हिंट मिल रहे हैं। यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि अभी ये बाकी है और इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट है। डीआईज और प्रमोटर इसमें बाइंग कर रहे हैं, तो ये लीडर स्टॉक फिर से लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखता है। मेरे ओपिनियन से सर को इस कंपनी में अपनी बाइंग प्राइस को एवरेज करना चाहिए और लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए। अभी सर के पास एस्ट्रल्स के ओनली 15 शेयर्स है, इन शेयर्स की क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक है HFCL लिमिटेड। HFCL लिमिटेड एक इंडिया बेस्ड ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर,
टेलीकॉम सेक्टर और रेलवे सेक्टर को आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सर के पास इस कंपनी के 90 शेयर्स है और सर को इस कंपनी में 2.24% का प्रॉफिट है। लेकिन ये आईटी सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है और हाई रिस्क की कंपनी है। इस कंपनी ने अपने लिस्टिंग से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 616% के रिटर्न्स दिए और अभी इस कंपनी को इसकी Q2 की अर्निंग का भी सपोर्ट है क्योंकि इस कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी लॉस जनरेट कर रही थी और अभी इसको 72.12 CR का प्रॉफिट है जो कि लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में कांस्टेंट है। इस कंपनी में एफआईज डीआईज की भी एंट्री है लगभग 20% के आसपास। प्रमोटर्स और एफआईज डीआईज का स्टेक लगभग 50% है। 12.29% अदर पार्टीज का स्टेक है और 30% इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में मार्च क्वार्टर तक प्लेस होल्डिंग टू मच थी, लेकिन अभी इस कंपनी के प्रमोटर्स लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और इनकी प्लेस होल्डिंग भी डिक्रीज हो चुकी है। लेकिन सितंबर क्वार्टर में फिर से इस कंपनी की 0.05% प्लेस होल्डिंग इंक्रीज हुई है और प्रमोटर्स ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की। और इसको इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट पर भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अभी 71 रुपीज़ के अपने सपोर्ट के ऊपर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 71 रुपीज़ का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम करता था। इसका जो सेकंड सपोर्ट रहेगा 55 रुपीज़, अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो ये अपने सेकंड सपोर्ट तक भी जा सकता है। लेकिन अगर इसको इसने ब्रेक डाउन नहीं किया, इसके ऊपर सस्टेन किया, आईटी सेक्टर अब पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहा है। ग्लोबल लेवल पर जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है तो अभी अपने आईटी सेक्टर्स के शेयर्स में मजबूती है, तो हो सकता है यहाँ से ये कंपनी इसी सपोर्ट पर कंसोलिडेट करने के बाद नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग सपोर्ट मिलते ही, साथ में सेक्टर का सपोर्ट मिलते ही यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना सकती है। लेकिन दोस्तों ये हाई रिस्क की कंपनी है। मेरे ओपिनियन से आपको इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी चाहिए। मेरा ओपिनियन तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आईटी सेक्टर्स के दिग्गज शेयर के साथ ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, मेरे रिस्पेक्टर और मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। तो सर ने अपनी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट में तो 2 सेक्टर को तो कवर कर लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर और आईटी सेक्टर। और नेक्स्ट स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर का। सर ने इंडोसिंड बैंक में इन्वेस्टमेंट की है, 50 शेयर्स है और अभी इस बैंक में सर को 13.14% का लॉस हो रहा है। सर के स्टॉक का बाइंग प्राइस 966 रुपीज़ और अभी इस कंपनी का स्टॉक 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज इस कंपनी के स्टॉक में भी हरियाली नजर आई क्योंकि ये स्टॉक BSE सेंसेक्स 50 में ऐड होने जा रहा है। ये बैंक मिड कैप बैंक है, हाई रिस्क की बैंक है। इस बैंक ने जैन 2003 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 5326% के रिटर्न्स दिए। और इस बैंक की Q2 के रिजल्ट्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स वीक रहे। इस कंपनी का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डाउन गया। रिवेन्यू के साथ साथ इस बैंक को इस क्वार्टर में लॉस भी हुआ 436 CR का। हालांकि मार्च 2025 के क्वार्टर के कंपैरिजन में लॉस कम है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में 604 CR का प्रॉफिट था जो अभी लॉस में कन्वर्ट हो चुका है 436 CR के। और इस बैंक के प्रमोटर्स की होल्डिंग में प्लेस होल्डिंग भी टू मच है। लेकिन अगर इसको इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट पर ये अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है क्योंकि अभी भी फाइनेंस सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स को लेकर अपने स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बुलिश हैं। तो अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि 3-4 दिन पहले के ट्रेडिंग सेशन में इस रेजिस्टेंस को टच भी किया, प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन शायद अब ये इसको ब्रेकआउट करे अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे। बैंक निफ्टी ने भी पॉजिटिव में परफॉर्म किया तो ये स्टॉक भी पॉजिटिव में परफॉर्म कर सकता है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन हाई रिस्क की बैंक है। मेरे ओपिनियन से तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है फाइनेंस सेक्टर में और बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हमें लीडर्स बैंक में ही जाना चाहिए। लास्ट 2 ईयर से PSUs बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और प्राइवेट बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो मेरे ओपिनियन से तो मैं तो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर के 4 ही प्राइवेट बैंक को प्रायोरिटी देती हूँ। सबसे पहले ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक बैंक और नंबर 4 एक्सिस बैंक। इन 4 बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करके चलनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर्स के लीडर्स टॉप 4 बैंक हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, रिस्क फैक्टर भी कम है। और इन 4 बैंक के अलावा कुछ PSUs बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन बैंक को गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। तो मेरे ओपिनियन से तो हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले बैंक में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि फाइनेंस सेक्टर ये हाई रिस्क की स्टॉक्स होते हैं, हाई वोलेटाइल होते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक है जियो फाइनेंस। सर ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरह यहाँ पर भी
फाइनेंस सेक्टर के 2 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की, नंबर 1 पर बैंकिंग स्टॉक में और नंबर 2 एनबीएफसी स्टॉक में। एनबीएफसी स्टॉक में सर ने जियो फाइनेंस को चुना, लेकिन यहाँ पर सर के शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल लो है, ओनली 5 शेयर्स है और बहुत अच्छे प्राइस पर सर की बाइंग है 107 रुपीज़ पर। और अभी इस स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 300 के आसपास है, यानी 3x के साथ इस शेयर का प्राइस इंक्रीज हो चुका है। सर को 182% का इसमें प्रॉफिट है और लॉन्ग टर्म में मेरे ओपिनियन से ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। अभी इस कंपनी को इसकी Q2 की अर्निंग का भी सपोर्ट मिला, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट सितंबर 2024 में इसकी जो अर्निंग थी वो ओनली डिविडेंड इनकम और स्मॉल बिजनेस से थी। अभी इसको कुछ प्रोडक्ट्स की अप्रूवल भी मिल चुकी है और साथ में ये कुछ कंपनीज के साथ टाई अप भी कर रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अभी कुछ प्रोडक्ट की अप्रूवल पेंडिंग है, अगर वो भी मिल जाएगी तो इसका बिजनेस और ग्रो करेगा। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। इस कंपनी को इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट मिला और अभी इस कंपनी का स्टॉक आपने 2 रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद आपने 300 रुपीज़ के रेजिस्टेंस के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। अभी 300 का जो रेजिस्टेंस है वो इसकी सपोर्ट का काम कर रहा है। पहले भी इसी सपोर्ट पर ये काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अभी इसको इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट है, साथ में निफ्टी बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर आप आरबीआई एक रेट और कट कर देती है तो बैंकिंग सेक्टर में और अच्छा बूम आ सकता है। तो इस कंपनी का स्टॉक अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस 364 को भी ब्रेकआउट कर सकता है और अपने ऑल टाइम हाई को भी। तो मेरे ओपिनियन से ये लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक है और एफआईज डीआईज को भी इसका सपोर्ट है। मेरे ओपिनियन से सर को इस कंपनी में अपने शेयर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सर ने इस कंपनी में 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, 51 रुपीज़ के स्टॉक पर बाइंग की और अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 44 रुपीज़ के आसपास। सर को इस कंपनी में लगभग 8% के आसपास का लॉस है। दोस्तों ये कंपनी इंडिया बेस्ड कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये एक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर का स्टॉक है और ये स्टॉक मेडिकल और होम अप्लायंसेस और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क की स्टॉक है और साथ में न्यू लिस्टेड भी है। दिसंबर 2021 में लिस्टेड होता है। लिस्टिंग से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 207% के रिटर्न्स दिए, यानी जिसने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इसमें इन्वेस्ट की उनकी कैपिटल को 2x के साथ इंक्रीज किया और अभी अपने ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग के साथ अपने जो पिछला जो रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट कर रहा है। वो हम इसके टेक्निकल चार्ट पर भी डीप में स्टडी करेंगे। अभी अर्निंग रिपोर्ट को भी स्टडी करें तो इसको इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट मिला। इस कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। लेकिन इस कंपनी के प्रमोटर्स लास्ट टू क्वार्टर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अभी QIP के जरिए इस कंपनी के प्रमोटर्स इसमें फंड रेज करेंगे। 2 वीक पहले ही इनको अप्रूवल मिली और साथ में FIIs जैसे लास्ट 58 डेज से अपने स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। तो इस स्टॉक में भी अच्छे खासे स्टेक के साथ FIIs ने सितंबर में प्रॉफिट बुकिंग की। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इस कंपनी में कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। ये मुझे इस कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट लगता है। इस कंपनी में FIIs की होल्डिंग थी, DIIs इस कंपनी में नहीं थी, लेकिन अभी FIIs भी इस कंपनी से आउट होती जा रही है और इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर भी डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है। अभी इसने अपने 51 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया, हालांकि इससे पहले भी इसको ब्रेक डाउन किया, लेकिन अभी भी लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से इसी सपोर्ट के नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है। इसी सपोर्ट के नीचे ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर नेक्स्ट कमिंग ट्रेडिंग सेशन में इसी के नीचे ट्रेड करता रहा तो इसमें अभी और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो इसका जो आगे नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 38 रुपीज़ 64 पैसे का रहेगा। हालांकि इसको अभी इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट है। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर अब इसकी कुछ अर्निंग बेस्ड न्यूज़ आती है, कंपनी इसमें QIP के जरिए फंड रेज कर रही है, शायद QIP में हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से इसमें बाइंग हो। अगर इसको FIDI का सपोर्ट मिला, साथ में मार्केट का सपोर्ट मिला और नेक्स्ट क्वार्टर्स में इसकी अर्निंग और इंप्रूव होती है, क्योंकि दोस्तों इस क्वार्टर्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स को GST कट का इतना बेनिफिट नहीं मिला। स्टॉक मार्केट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स की नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग को लेकर बुलिश है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स में इन सभी सेक्टर्स की अर्निंग इंप्रूव होगी, क्योंकि GST के रेट भी कट हुए हैं, साथ में न्यू टैक्स रिजीम में भी रिबेट मिली है और अभी वेडिंग सीजन भी है। तो नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों हो सकता है अगर इसको नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग का सपोर्ट मिले तो इस स्टॉक में भी अपसाइड मूवमेंट आए, लेकिन मेरे ओपिनियन से इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। लेकिन हाई रिस्क है तो साथ में हाई रिवॉर्ड्स भी हैं। नेस्ले इंडिया दोस्तों ये एक FMCG सेक्टर का स्टॉक है और सर ने इंडस्ट्रियल, फाइनेंस
और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर और अब एफएमसीजी सेक्टर के भी दिग्गज स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की। सर के पास 80 शेयर्स हैं और सर को अभी इन शेयर्स में 15.63% का प्रॉफिट है। सर के स्टॉक का बाइंग प्राइस 1106 रुपीज़ और अभी 1280 के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड एक लार्ज कैप स्टॉक है, लो रिस्क वाला स्टॉक है, साथ में मल्टी बैगर स्टॉक भी है। लेकिन इस कंपनी ने अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2010 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 926% के रिटर्न्स दिए। इसके शेयर में भी इसके ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब स्टॉक रिकवर होकर 1280 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की Q2 की अर्निंग रिपोर्ट में भी इस कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ। लेकिन इस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो इंक्रीज हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाउन रहा। लेकिन दोस्तों लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर की अर्निंग रिपोर्ट पॉजिटिव आई और एफएमसीजी सेक्टर अभी कंसोलिडेशन जोन में है, ऑलमोस्ट स्टॉक इसके कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ब्रोकर्स ने इस कंपनी में होल्ड करने की रेटिंग दी हुई है। इस कंपनी को भी प्रमोटर्स और डीआईआईज और एफआईआईज का अच्छा सपोर्ट है। इस कंपनी में रिटेल्स और अदर पार्टीज का स्टेक ओनली 15.65%। और अगर इसके टेक्निकल चार्ट पर इसको स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट अपसाइड मूवमेंट का हिंट दे रहे हैं। इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में इसने अभी अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, अभी उसको रिटेस्ट कर रहा है, उसी के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप इसको इसकी नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग साथ में स्टॉक मार्केट और एफएमसीजी सेक्टर का सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट करे और वहां से एक अच्छी तेजी दिखाए। तो मेरे ओपिनियन से इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखता है। और नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस। दोस्तों इस कंपनी के शेयर को लेकर आज लेटेस्ट न्यूज है। इस कंपनी में यूएसए की कोर्ट ऑफ ने उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से लगाए गए 1700 सीआर के जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा। इस कंपनी को पेनल्टी लगी 1700 सीआर की। इस कंपनी पर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का आरोप लगा है। इससे पहले भी 2018 में भी ये आरोप लगा था, लेकिन इस नेगेटिव न्यूज का इसके स्टॉक पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। आज भी इस स्टॉक में हरियाली बरकरार है। आईटी सेक्टर भी लीड कर रहा है आज निफ्टी 50 को अप ले जाने के लिए। तो दोस्तों टीसीएस आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, लीडर कंपनी है और इस कंपनी में भी लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स बन सकते हैं। आईटी सेक्टर की लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क वाली कंपनी है। ऑलमोस्ट ब्रोकर इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं और इस कंपनी में रिटेल्स एंड अदर का स्टेक ओनली 5.21%। एफआईज डीआईज का अच्छा खासा सपोर्ट है और टेक्निकल चार्ट पर भी इस कंपनी के सपोर्ट अपसाइड मूव हो रहे हैं। इस पॉजिटिव सेंटीमेंट में आईटी सेक्टर ने अगर ऐसे ही परफॉर्म किया तो हो सकता है जल्दी ये अपने 3294 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे। अगर इसको ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर सस्टेन किया तो हो सकता है यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आए। तेजस नेटवर्क लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 91% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 28 रुपीज़ 90 पैसे, ऑल टाइम हाई 1000 रुपीज़ अभी अपने ऑल टाइम हाई से 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। क्योंकि दोस्तों कंपनी की अर्निंग लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है और लास्ट 2 क्वार्टर्स में तो इस कंपनी की अर्निंग लगभग 70% से डाउन गई और प्रॉफिटेबल कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी का लॉस भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और प्रमोटर्स भी इस कंपनी में लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एफआईआईज भी इस कंपनी में लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही थी। सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली फिर से बाइंग की और डीआईआईज ने भी सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली बाइंग की। अदर पार्टीज भी लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही है और रिटेल इन्वेस्टर लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। इस कंपनी ने 3 वीक पहले अपने शेयर होल्डर को ईएसओपी शेयर्स अलॉट किए। 2.89 लाख इक्विटी शेयर्स। ईएसओपी शेयर्स अपनी टॉप मैनेजमेंट्स को दिए जाते हैं ताकि उनकी टॉप मैनेजमेंट उनकी कंपनी के साथ जुड़ी रहे। और कंपनी को टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों कंपनी में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बना हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी ने अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का सपोर्ट था। अभी उसी के नीचे इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अर्निंग भी इसका साथ नहीं दे रही है और एफआईज डीआईज भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, हालांकि इस क्वार्टर में स्लाइटली फिर से बाइंग नजर आई। तो सर का जो बाइंग प्राइस है वो 628 है और अभी 500 के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी इस कंपनी में सर के पास 50 शेयर्स है। सर को अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग का और नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग अगर इंप्रूव होती है और सर के बाइंग प्राइस पर कंपनी का स्टॉक आ जाता है तो मेरे ओपिनियन से सर को इस कंपनी में से प्रॉफिट बुकिंग करके टीसीएस में अपने शेयर्स को इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और आईटी सेक्टर के ऑलरेडी सर के पास 3 स्टॉक है। 4 लाख की पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर का 1 या 2 स्टॉक ही होना चाहिए। 4 लाख की पोर्टफोलियो में मेरे ओपिनियन से एक सेक्टर का 1 मैक्सिमम 2 स्टॉक ही होने चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर के सर के पास 50 शेयर्स है। सर के स्टॉक का बाइंग प्राइस 1246। अभी कंपनी का स्टॉक 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पावर सेक्टर का स्टॉक है। इस स्टॉक में सर को 4.32% का प्रॉफिट है। टोरेंट पावर लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी होकर मॉडरेट टू रिस्क है और इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2006 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 1718% के रिटर्न्स दिए। अभी इस कंपनी का स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 45% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। पावर सेक्टर में ये कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में एंगेज है। कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो दोस्तों इस कंपनी की Q2 की अर्निंग पॉजिटिव रही, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। रेवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ। हालांकि इस कंपनी का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी कांस्टेंट है, लास्ट क्वार्टर जितना ही इस कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया सितंबर क्वार्टर में। लेकिन इस कंपनी को भी एफआईज डीआईज का अच्छा खासा सपोर्ट है। इस कंपनी में एफआईज और डीआईज की टोटल होल्डिंग 30% के आसपास है। रिटेल्स एंड अदर पार्टीज का स्टेक 17.74%, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर ओनली 5.87%। इस कंपनी को भी इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट भी इस कंपनी के अपसाइड का मूवमेंट का हिंट दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से पावर सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, वैल्यूएशन भी करेक्ट हो चुकी है। अभी ये अपने 1209 रुपीज़ के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप 1345 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है और ये विंग बनाता है, तो इसमें अपसाइड मूवमेंट हो सकती है। इस कंपनी को एफआईज डीआईज का सपोर्ट है, इसकी अर्निंग इंप्रूव हो रही है लास्ट क्वार्टर्स की कंपेरिजन में। तो इस कंपनी को मेरे ओपिनियन से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। ये कंपनी भी मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखती है। मेरे ओपिनियन से सर को मौका मिलने पर इस कंपनी में भी अपने शेयर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि पावर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिस पर हर सेक्टर डिपेंड है। पावर हर सेक्टर के लिए जरूरी है। इवन हमारी नॉर्मल लाइफ में भी पावर एक अहम रोल करती है। बिना पावर्स के हमारी नॉर्मल लाइफ भी क्रिटिकल हो सकती है। हर काम पावर से ही जुड़ा है, तो लॉन्ग टर्म में पावर सेक्टर भी अच्छा ग्रो करेगा। तो सर ने अपने पोर्टफोलियो में फाइनेंस सेक्टर, IT सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, पावर सेक्टर और FMCG सेक्टर, सर ने ये पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। लेकिन मेरे ओपिनियन से अभी इस पोर्टफोलियो में एक डिफेंस सेक्टर की कमी है, जो कि आने वाले टाइम में और अच्छा ग्रो कर सकता है। डिफेंस सेक्टर आने से ये पोर्टफोलियो और वेल डाइवर्सिफाई होगा और आज डिफेंस सेक्टर्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, क्योंकि तेजस का जो ट्रायल वीक रहा। लेकिन दोस्तों ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, मेरे एजुकेशन और मेरे रिस्पेक्टर के अकॉर्डिंग आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और यदि आप भी जमजम सर की तरह अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो आप भी हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई जीमेल आईडी पर अपने पोर्टफोलियो को PDF फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके पोर्टफोलियो का भी रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज भाई लाइक कर दो।